एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 43वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कुवलया पीड़ हाथी का वध है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परम तप पूर्व से ही पवित्र कीर्ति किए हुए श्री राम कृष्ण मल्लों के नकारों की ध्वनि सुनकर उसे देखने आए। श्री कृष्ण जी ने रंगभूमि के द्वार पर आकर देखा कि कुवलया पीड़ हाथी खड़ा है। महावत उसे प्रेरणा करता है। उसे देखते ही भगवान ने अपनी कमर कस ली। अपने घुंघराले बालों को संभालते हुए महावत से कहा, हे महावत, हमें इधर जाने का मार्ग दे, हाथी को शीघ्र हटा ले, अन्यथा हम हाथी सहित तुझे यम सदन को भेज देंगे। इस डांट से महावत ने हाथी का क्रोध बढ़ाकर उसे श्री कृष्ण जी पर चलाया। हाथी ने दौड़कर शीघ्रता से श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में दबा लिया। यह देख श्री कृष्ण जी उसकी सूंड से खिसक उसे अपनी मुष्टिकाओं से प्रताड़ित करते हुए उसके पैरों में जा छिपे, जिन्हें हाथी ने ना देखा। फिर तो उसे बड़ा क्रोध आया। नाक से सूंघते सूंघते उसने फिर भगवान को पकड़ लिया, परंतु वे बलपूर्वक सूंड से छूटकर बाहर निकल आए। फिर उस महान बलि हाथी की पूंछ पकड़कर 25 धनुष के अंतर तक पीछे की ओर इस प्रकार घसीटा जैसे गरुड़ लीला पूर्वक सर्प को घसीटता है। पश्चात उस हाथी के चारों ओर पूंछ पकड़कर चक्कर लगाते हुए बलदाऊ सहित भगवान ऐसी शोभा दे रहे थे जैसे बछड़े की पूंछ पकड़े हुए बालक भ्रमण करता हो। फिर भगवान ने उसके सामने आकर हाथ से प्रहार किया और पद पद पर दौड़ते हुए ठोकर मार मार कर उसे गिरा दिया। पश्चात दौड़ते हुए भगवान भी लीला पूर्वक पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्काल ही उठ खड़े हुए। तब हाथी ने उन्हें पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ जानकर क्रोध पूर्वक दांतों से भूमि पर प्रहार किया, परंतु उसका प्रहार तो व्यर्थ था ही। यह जानकर उसे यानी हाथी को बड़ा क्रोध आया। महावतों की ललकार पर वह फिर से क्रुद्ध हो श्री कृष्ण जी पर झपटा। उसे फिर अपनी ओर आते देखकर मधुसूदन भगवान उसे हाथ से उसका सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वह धराशायी हो गया। भगवान ने अपने सिंहवत चरण रख लीलावत उसके दांत उखाड़ लिए। उसी के द्वारा उस हाथी तथा महावत को भी मार डाला। फिर उस मरे हुए हाथी को वहीं छोड़ कर उसका दांत हाथ में पकड़े कंधे पर धरे हुए भगवान रंगभूमि में पधारे। उस समय मद के छींटे उनके शरीर पर झलक रहे थे। श्रम कन्न मुखार विंद पर शोभित हो रहे थे। हे राजन, इस प्रकार जनार्दन भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई उस हाथी के दांत रूपी श्रेष्ठ आयुध को लिए हुए कितने एक गोपों के साथ जब रंगभूमि में पहुंचे तो वहां स्थित प्रत्येक मनुष्य को उनकी भावना के अनुसार ही भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्यों को वज्र रूप, मनुष्यों को उत्तम मनुष्य, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला, अपने माता पिता को बालक, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को रक्त लगे होने के कारण
विभस्त योगियों को परम तत्व, यादवों को पर देवता दिखाई पड़े। हे राजन, यद्यपि कंस सूरवीर था, परंतु हाथी को मरा हुआ जानकर उनको भी दुर्जन समझते हुए वह बहुत भयभीत हुआ। उस समय विशाल बाहु, विचित्र वेश, आभूषण माला सहित श्री राम कृष्ण रंग भूमि में जाकर उत्तम रूपधारी नट की नाई शोभा देने लगे। हे राजन, मंचों पर बैठे हुए देशवासी राजागण आनंद के वेग से प्रसन्न मुख तथा नेत्र होकर अपने नयनों के द्वारा उनके मुख का पान करने लगे, यानी उनका दर्शन करने लगे, परंतु वे तृप्त नहीं होते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग नेत्रों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नाक से सूंघ रहे हों और भुजाओं से मिल रहे हों। जैसे भगवान का रूप गुण मधुर तथा प्रौढ़ता का स्मरण दिलाया हो, वैसे ही वे लोग देखने और सुनने के अनुसार आपस में कहने लगे कि ये दोनों साक्षात विष्णु भगवान नारायण का अंश अपने अंश सहित यही वासुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। यह तो देवकी के यहाँ उत्पन्न हुए थे, फिर गोकुल में पहुँचाए गए थे। इतने समय तक नंदराय जी के घर में छिपकर बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना को मारा। बगुले के रूप धरने वाले दैत्य यमलार्जुन वृक्ष, शंखचूड़, केसी, धेनुक तथा और भी इसी प्रकार के दैत्यों को मारकर ग्वालों सहित गौओं को दावानल से बचाया। कालिये नाग का मर्दन तथा इंद्र का मान भंग किया। इन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और वर्षा, वायु और बिजलियों से ब्रज को बचाया। इनके आनंदित हास्य युक्त चितवन वाले मुख का दर्शन करते करते गोपियां आनंद से बिना श्रम ही अनेक प्रकार के तापों से छूट गई। इनके द्वारा रचित यह यदुवंश विशेष प्रसिद्ध होकर लक्ष्मी, यश और बड़ाई को प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। यह कमलवत नेत्र वाले बलराम जी इनके बड़े भाई हैं, जिन्होंने प्रलंब, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब लोग इस प्रकार की आपस में वार्ता कर रहे थे और बाजे बज रहे थे, तब उसी क्षण चानूर नामक मल्ल श्री रामकृष्ण को बुलाकर कहने लगा, हे नंदसूत, हे राम, तुम दोनों को वीर पुरुषों में मान और मल्ल युद्ध में कुशल सुनकर राजा जी ने मल्ल युद्ध देखने के लिए यहाँ बुलाया है। जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा को प्रसन्न रखती है वह सुखी रहती है, अन्यथा उसे विपरीत फल होता है। गौओं और बछड़ों को पालने वाले लोग वन में निरंतर आनंद करते हैं, मल्ल युद्ध की क्रीड़ा करते हुए गौओं को चराया करते हैं। यह बात प्रकट है, इसलिए हमें और तुम्हें मिलकर राजा को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि राजा जिस पर प्रसन्न होता है उस पर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने उसका सत्कार कर युद्ध को ही अपना अभिष्ट मानकर देश काल के अनुसार यह कहा कि तुम हम वन में रहने वाले दोनों ही राजा कंस की प्रजा हैं। इसे मैं भी मानता हूँ कि राजा को प्रसन्न रखना चाहिए तथा उसकी आज्ञा को परम अनुग्रह समझना चाहिए, परंतु हम बालक हैं, इसलिए अपने समान बल वालों के साथ अथोचित रूप से खेलोगे, क्योंकि यदि योग्य रीति से मल्ल युद्ध किया जाता है तो मल्ल समाज वालों को अधर्म नहीं लगता। चानूर ने कहा, तुम न तो बालक हो न किशोर हो, बलराम जी बलवानों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने 1000 हाथियों के समान बलधारी कुवल्या पीड़ को मार गिराया। इसीलिए तुम बलवानों के साथ युद्ध करो, इसमें कोई अधर्म नहीं है। हे कृष्ण, तुम मुझसे लड़ो और बलराम मुश्रिक से लड़े। यथा सुनी चानूर कहे भय खाए, तुम्हारी गति जानी नहीं जाए।
तुम बालक मानुष नहीं दो कि नहीं कपट बलिहां को। खेलत धनुष खंड दो करो मारे तुरंत कुबलाया तरो। तुमसे लड़े हानि नहीं होई ए बातें जाने सब कोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 44वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।